ये धमकियां, ये गालम गलोच ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान। मैं नहीं डरता वरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, हम जुबान ज़दे हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं में मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है, एंटी स्टेट अप्रोच किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे 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 प्रिएंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना, इन्होंने रेजिम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे हैं। मैंने लिखवाई हुई है, आईएसआई को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन DGISPR के पास भी है और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो कहीं से राब्ता शाब्ता सेटअप होता है देखता हूँ। लेकिन सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान भी मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, से मार दे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की, और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। इमरान भी देखिए, मैं खुद इसके बावजूद मैंने अभी तक सुने ना भाई की बात सुने, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई बात की इमरान भी मैं सुने करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने ना, बात सुने। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज है, मैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना। अब मैं चीजों को, मैंने भी ये चीज कोट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज आपके नाम से चल रही है। अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहां हम चीज देखेंगे। देखिए मैं सोशल मीडिया का एक बहुत पुराने, मतलब आपको बता दिया कि मेरा बहुत पुराना सोशल मीडिया से लिंक है। सर ये बंदा आप पकड़ लें जो मेरे नाम से चलाता है, इसने थोड़ा अर्सा पहले पता क्या चलाया था? इसने थोड़ा अर्सा पहले चलाया था कि, और तब भी मैंने ISI को कहा था इसको पकड़ो। इन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद की जगह पे आसिफ गफूर को ISI का DG लगाने का फैसला हो चुका है। अच्छा, मैंने उस पर डिनाई दे दिया था ISI के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, ये तकरीबन 1.25 साल पुरानी बात है, मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि यार फॉर गॉड सेक, और ये बंदे पकड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ाओ, मैं कब तक तुम लोगों की ये वो देता रहूंगा तरदीदें, और कई दफा दी हैं। उस दिन अलीम खान मेरे पीछे पड़ गया, आप मेरी भी तरदीद दें, ये आप फेक अकाउंट से। मैं कहा यार फेक अकाउंट है, मेरा है ही नहीं भाई। तो मामला ये है कि मैं कब तक देता हूँ? सुने ना, आप मुझे भेज दें अभी वो स्क्रीनशॉट, मैं बता दूंगा कि यार मैंने ये खबर दी थी, फेक अकाउंट है। अच्छा सुने मेरी बात सुने, मैं आपको देखें बताता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, आप टीवी से माशाल्लाह आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक ठाक आपको दुनिया सुनती। पॉइंट यहाँ पे ये कि जब आपको कोई कॉल करके पूछे कि आपने किया, आपका ना कहना मैटर नहीं करता, आपका पोस्ट करना मैटर करता है, वो मानी रखता है। क्लियरेंस के लिए देखिए, जुबान ज़दे हम बात को देखा जाता है, आपकी आवाज़ है, आपकी जुबान है, आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं, एक सेकंड के अंदर कम से कम भी तकरीबन 1300 आदमी आ जाते हैं ऑन बोर्ड सुनने के लिए, मैं देखता होता हूँ। तो ऐसे भी आप खुद पोस्ट कर दिया करें। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरे अपने अकाउंट से कोई भी चीज होगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। फेक अकाउंट जो भी करेंगे, अगर वो मेरे मुल्क के लिए डैमेजिंग है तो मैं फौरन उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने आपको पोस्ट भेजी है ना, अभी व्हाट्सएप पे भेजी, अब इस पे काइंडली मतलब पाकिस्तान के लिए। लेकिन भाईजान पता है क्या, ये धमकियां, ये गालम गलोच ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान। मैं नहीं डरता वरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए हम जुबान ज़दे हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं में मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एक्ट है। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुने, मुझे रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते। जब फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे, और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे, और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। देखिए इमरान ने मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बड़ी खामोशी से बहुत मुद्दत से काम करूं। मैं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी भी एक आवाज़ नहीं होती। मैं मुख्तलिफ नामों से, देखें स्ट्रेट बताऊं, मैं काम करता हूँ। इसमें ये लाजिम नहीं कि मैं फौज का हूँ या फौज के साथ लिंक रखूं, मुझे लिंक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी, आप जिस तरह चलते हैं ना, आपकी आवाज चलती है। जिस दिन फौज आपको गालियां देगी ना ऑफिशियली बुला के, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है।
अब ये इसकी वजह क्या हो सकती है, इस चीज को भी देखना है ना। फौज मुझे क्यों नहीं बुलाती, मुझे क्यों नहीं कोई पकड़ती? वजह नहीं, प्रिएंटिव मेजर था। उनको ये पता था कि जब हम रजीम को तब्दील करेंगे ये बंदा खप डालेगा, क्योंकि इसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं, या इसको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए वो 4-5 बंदे जिससे उनको लगता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये बंदे रोला डालेंगे। तो उन सारे बंदों को उन्होंने गालियां दी है। मैंने सबसे बात पूछ ली है। वो गंजा शैतान जो बार बार कहते हैं, वो अरशद शरीफ वगैरह, वो किसको कहते हैं पता है? वो आईएसआई का वो इसका आईएसपीआर का एक ब्रिगेडियर है जिसको गंजा शैतान वो लोग कहते हैं। अच्छा, खैर मुझे ये नहीं पता। वो जो गंजा शैतान जो गालियां देता है, बदतमीजी का। और भाईजान आपके आधे मीडिया वालों ने आईएसपीआर के ऑफिसर्स के नंबर ब्लॉक कर दिए। डू यू नो? मीडिया मालिकान ने इवन ब्लॉक कर दिए तंग आके। नहीं यार ये क्या बदतमीजी है यार, हमारी कोई इज्जत है यार। नहीं, मेरा इन लोगों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन देख चीज मैं देखे सोशल मीडिया पे लेकिन पता क्या, जब आपको कभी ये गालियां दें या आपको धमकियां देंगे ना, फिर अपने दिल से पूछिएगा और मुझे बताइएगा मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान की खातिर देखें, कभी भी कोई आदमी एंटी स्टेट नहीं होता, कोई भी आदमी कभी भी एंटी स्टेट नहीं होता। ये उसको धक्के देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको धुतकारते हैं, उसको दीवार के साथ लगाते हैं, उसको एंटी स्टेट बनाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं होता भाई, माँ के पेट से कौन आता है एंटी स्टेट? मुझे तो देखिए लंबी डिटेल नहीं पता। मैंने एक पोस्ट देखी, मैं दिन रात आपको देखता हूँ, हमारी मैसेज में कम्युनिकेशन रहती है। देख लेता हूँ भाईजान, मैं जरा बारात में अंदर जा रहा हूँ, मैं देख लूँ भाईजान। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।